हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित के 5 काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। जो ये दो समीकरण दिया है इसको आपको ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो दो समीकरण है सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे पहला समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या है 0, ये है समीकरण हमारा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या हो गया 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रज गुणनखंड विधि का जो सूत्र होता है उसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा। तो जो देखिए ये पहला समीकरण है जिसमें x में जो गुणा करता है वो क्या होता है a1 होता है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है c1 होता है। और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो होता है a2, और जो y में गुणा करता है वो क्या होता है b2, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है c2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए a1 का मान। तो x में क्या गुणा कर रहा है 2 गुणा कर रहा है, यानी a1 का मान यहाँ से 2 निकल गया। फिर यहां से निकाल दीजिए b1 का मान। b1 का मान क्या है, तो y में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। फिर लिख दीजिए यहाँ पे c1 का मान। c1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे c1 का मान -5। अब उसी तरह यहाँ पे a2 का मान निकाल लीजिए। a2 का मान यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है 3 गुणा कर रहा है, तो a2 का मान कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। उसी तरह b2 का मान निकाल लीजिए। b2 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y में क्या गुणा कर रहा है 2 गुणा कर रहा है, यानी b2 का मान यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद c2 का मान निकाल लीजिए। c2 का मान कितना है यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -8। तो ये हो गया हमारा a1 a2 और b1 b2 और c1 c2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे व्रज गुणनखंड विधि से। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x बट्टा, ये फॉर्मूला आपको यहां पे याद होना चाहिए, x बट्टा b1 c2 माइनस ये क्या होता है b2 c1 बराबर y बट्टा, अब यहां पे क्या होता है c1 a2 माइनस ये होता है c2 a1 बराबर 1 बट्टा, अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कि a1 b2 माइनस यहाँ पे क्या होगा a2 b1। ये होता है यहाँ पे ब्रज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करना है, बस यहाँ पे a1 b1 c1 का मान यहाँ पे आपको रख देना है। जैसे जैसे है यहाँ पे वैसे वैसे आपको क्या करना है, रखना है। ऊपर में x है तो x रख दीजिए, बट्टा है तो बट्टा। b1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1, और गुणा यहाँ पे देखिए c2 का मान कितना है, तो c2 का मान यहाँ पे -8 है तो यहाँ पर रख दीजिए -8। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। b2 का मान कितना है, तो 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2, गुणा है तो गुणा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है -5 है तो यहाँ पे लिख दीजिए -5, बराबर है तो बराबर y है, ऊपर में तो y, बट्टा है तो बट्टा। c1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे -5, और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। फिर माइनस है तो माइनस। c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -8 है तो यहाँ पे लिखेंगे -8, और गुणे a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बराबर 1 बट्टा। अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2। b1 यहाँ पे b2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, माइनस a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, और b1 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब इसे लिखने के बाद फिर इसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुणा भाग कर लेना है अपना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में x है तो x बट्टा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 8 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब -2 में -5 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे। फिर ऊपर में y है तो यहाँ पे लिखेंगे y बट्टा। फिर यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5
5 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे देख लीजिए जब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर 1 है ऊपर में, तो 1 बट्टा के नीचे। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 3 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें से बस आपको घटा के यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 1 से ऊपर में तो x बट्टा है तो बट्टा, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और y, और यहाँ पे देखिए 16 में से जब 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बराबर है तो बराबर 1 बट्टा, यहाँ पे देखिए 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे x वाला एक बार 1 के बराबर करेंगे, एक बार y वाला 1 के इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अब, और यहाँ पे लिखेंगे x बटा 2, और किसके बराबर करना है आपको, ये 1 वाला जो ऊपर में 1 होगा उसी के बराबर आपको करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुणा करा दीजिए। तो 1 में 1 से गुणा होगा तो x, और 2 में 1 से होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यानी फिर से करेंगे। अब y वाला का करेंगे क्योंकि y का भी हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y बटा क्या है, 1, इसको किसके बराबर करना है, तो इसके तीसरे वाले को बराबर करना है। तो ये भी कितना है, 1 बटा 1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो y में 1 से गुणा होगा तो y, और यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर हमारा x बराबर 2 निकल गया, और y बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया, जो बिल्कुल ही सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक गोला है और इस गोले का आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका यहाँ पे व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको त्रिज्या चाहिए, r मतलब त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, व्यास दिया है। तो सबसे पहले हम व्यास से इसका त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे देखिए व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्यास बराबर यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए, इसीलिए हम अब यहाँ पे हम इसका त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे व्यास बट्टा 2। व्यास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर, और बट्टा के नीचे 2 कर देंगे, इसे कटा देंगे, ये 7 बार में कटेगा, यानी हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहां पे लिख दिया हम गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए, 4 है तो 4, और गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहां पर रख दीजिए 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रख दीजिए 7 सेंटीमीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, 4 गुणे 22/7, और गुणे इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और गुणे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक साथ से एक साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, और गुणे यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा कराना है। तो 88 में अब 7 से आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 8 सते कितना होता है, 56 के 6 हाथ में लगा 5, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 8 सते 56, और 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, जो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा ले तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। आपको वह भिन्न निकालना है जिसके अंश में अगर हम 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा ले तो वो भिन्न 1 में बदल जाए। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर हर में 1 जोड़ दे तो वो भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो वो भिन्न आपको क्या करना है, निकालना है, यानी वह बट्टा आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भिन्न हमको पता नहीं है, तो भिन्न होता है यानी बट्टा में होता है, तो भिन्न का एक अंश होता है, एक हर होता है। तो सबसे पहले हमको भिन्न पता नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि
माना कि भिन्न का अंश, यहां पे लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, यहां पे लिख देंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। यहां पे लिख देंगे माना कि भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या है, हर नीचे वाले को बोला जाता है, तो हर क्या है, y है। तो ये भिन्न अब कैसा होगा हमारा, यहां पे निकल गया। यहां पे देखिए भिन्न अब कैसा होगा, अंश क्या माने हैं, x माने हैं, और हर क्या माने हैं, यहां पे y माने हैं। तो यहां पे हमारा भिन्न निकल गया, x बटा क्या निकल गया, y निकल गया। अब आपको प्रश्न पढ़ना है और वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, कर देना है। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से देखिए यहां पे पहला कंडीशन क्या दिया है कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा ले तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है कि भिन्न हमको माने हैं, भिन्न को क्या माने हैं हम, तो x बटा यहाँ पे y माने हैं, और ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ये आपको याद रखना है, और जैसे जैसे बोल रहा है बस आपको वैसे वैसे करना है। बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी ऊपर वाले में एक जोड़ दें, और हर में से एक घटा ले, यानी नीचे वाले में से एक घटा ले, तो यहाँ पे हम क्या किए, बोल रहा है ऊपर में एक जोड़ने के लिए अंश में तो एक जोड़ दिए, और हर में से बोल रहा है एक घटा लीजिए, तो ये भिन्न कितना में बदल जाता है, तो एक में बदल जाता है, यानी जो भिन्न होता है वो कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x में एक से गुणा होगा तो x प्लस है तो प्लस, और एक में एक से गुणा होगा तो कितना होगा, एक होगा, बराबर है तो बराबर। अब इस तरफ से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y में एक से गुणा होगा तो y, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखिए एक में एक से गुणा होगा तो कितना होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक समीकरण बनाना है, तो y को इधर भेजना पड़ेगा और एक को क्या भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो x ये प्लस y है, इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर के उधर से पहले से माइनस एक है, और ये प्लस एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस एक, और माइनस एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दो हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण एक। और इसी तरह अब आपको यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया है, इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फिर एक यहाँ पे समीकरण बनेगा, तो इसके नीचे लिखना है। तो इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर यहाँ पे दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से यहाँ पे हम दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। दोबारा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। बोल रहा है कि भिन्न में, तो भिन्न हम क्या माने हैं, x बट्टा y माने हैं, और बोल रहा है कि यदि भिन्न में हम क्या कर दे, भिन्न के हर में अगर एक जोड़ दें, यहाँ पे देखिए लिखा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाता है। तो हर नीचे वाले को कहते हैं, हर में कितना जोड़ना है, आपको बस एक जोड़ देना है, तो ये जो भिन्न है ये कितना में बदल जाता है, 1/2 में ये बदल जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए इधर से इधर करना है और इधर से इधर करना है। तो यहाँ पे देखिए x में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बराबर है तो बराबर, y में 1 से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस में, यहाँ पे देखिए प्लस 1 है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है, तो y को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे देखिए प्लस y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y, बराबर ये क्या हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ पे देखिए एक समीकरण 1 निकल गया, एक समीकरण 2 निकल गया, और यहाँ से आपको क्या करना है, xy का मान निकालना है, और xy का मान निकलेगा तो ऊपर में x का मान रख देना है और नीचे में y का मान, तो आपका यहाँ पे भिन्न निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो ये यहाँ पे पहला समीकरण है ये x माइनस वाई बराबर -2 है, और दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y वाला बराबर है। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है -2 है, ये हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर क्या है 1 है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब आपको घटाना है, तो घटाने के कंडीशन में विलोपन विधि में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -y और +y कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2x में से यहाँ पे 2x जब घटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ -x बचेगा, और यहाँ पे देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 3 निकल जाएगा। यानी हमारा x का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम
यहां पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे लिख दे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां पे देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, -2 है। तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा क्या है, यहां पे देखिए x माइनस वाई बराबर क्या है, -2 है। ये क्या है, समीकरण 1 है और x का मान आपको क्या करना है, इसमें आपको रखना है। तो x का मान कितना निकला है, 3 निकला है। तो x के जगह पे आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई है, तो y बराबर है तो बराबर -2 है तो -2। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो +3 इधर है, इसको भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा -3। यानी इधर हमारा बचेगा -y बराबर -2 पहले से है, और ये +3 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब यहां पे देखिए -y बराबर क्या हो जाएगा, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या निकल गया हमारा, 5 निकल गया। और x बराबर कितना निकला था, यहाँ पे 3 निकला था। अब आपको भिन्न निकालना है, तो हम भिन्न माने क्या है, तो भिन्न माने हैं हम x बट्टा क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहाँ पे देखिए भिन्न का मान, भिन्न का अंश क्या है, x है, और x का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर रख देंगे 3। और y का मान, y क्या है, इसमें हर है, तो यहाँ पे हर का मान यानी y का मान कितना है, 5 है। तो ये निकल गया 3/5, यानी ये हमारा भिन्न कितना निकल गया, 3/5 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे 45 डिग्री का मान रखना है tan, और यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान रखना है, और यहाँ पे sin 60 डिग्री का मान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे आपको उतारना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, tan स्क्वायर 45 का मान रखना है, तो 2 है तो 2, और गुणे tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका भी मान √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो फिर इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो है ये √3 के लिए भी है और दोनों 2 के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी ऊपर बचेगा 3, और जब हम इस स्क्वायर को यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे देखिए √3/2 है, तो यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है ये √3 के लिए भी है और यहाँ पे 2 के लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी ऊपर 3 बचेगा, और नीचे यहाँ पे देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/4 और -4। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बटा के जोड़ बनाना है। तो 4 1 1 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। 1 से ये 4 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से 1 बार में कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और माइनस यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 से 4 ये कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, 3 में गुणा होगा 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लीजिए, 11 और 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11, और माइनस फिर कितना हो जाएगा 3, और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 में से जब 3 निकलेगा तो ये बचेगा हमारा 8/4, कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, नहीं इसका मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। या आप ऐसे भी चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे +√3, यहाँ पे +3/4 है, और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे 3/4 है, तो इसको कटा के यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग 2 लिख सकते हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो आपका अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पूरा बनाना है। जब आप पूरा बनाइएगा तो 2 में से 2 आपको पूरा मिलेगा। अगर आप ऐसे शॉर्ट में बनाइएगा तो ये कितना नंबर मिलेगा आपको, 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर।
और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन निकालें। यहाँ पे बोल रहा है कि शंकु का आयतन निकालें, ऊंचाई यहाँ पे 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है, यहाँ पे आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक शंकु है, उसका क्या करना है, आपको आयतन निकालना है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया है और आधार की त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। यहाँ पे शंकु का ऊंचाई दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का ऊंचाई। यहाँ पे देखिए शंकु का ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। और शंकु का त्रिज्या कितना दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का त्रिज्या। यहाँ पे देखिए शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है कि शंकु का आयतन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बस इसमें आपको रखना है 1/3 है तो 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7 और गुणे यहाँ पे आर स्क्वायर। आर कितना है, यहाँ पे त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो इसको आप लोग क्या कितना बार लिख दीजिए, यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे एच लिखना है, तो एच कितना है, यहाँ पे ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 28 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कटाना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि 3 से कितना बार में ये कट जाएगा, 3 सते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 बार में कट जाएगा, और ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर देखिए कितना बचेगा, 22 में 1 से गुणा होगा तो 22 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर एक यहाँ पे बचा है और एक यहाँ पे बचा है और एक यहाँ पे बचा है। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में 21 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 28 बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो इसको आपको गुणा करना है, तो कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले 22 में 21 से गुणा कर लीजिए। 22 में 21 से आप लोग गुणा कीजिएगा तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ये हो गया हमारा कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणे यहाँ पे हो गया 28 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि 462 में अब आपको 28 से गुणा करना है, तो ये रफ में आप लोग कर लीजिएगा। 462 में 28 से आपको गुणा करना है, तो करिए 8 दूनी 16 का 6 हाथ में लगा 1, और 8 छक कितना होता है 48, और 1 कितना हो जाएगा 49 के 9 हाथ में लगा 4, 8 चौका 32 और 4 कितना होगा यहाँ पे 36 होगा। और इधर से आप 2 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। एक बार फिर से गुणा कर लीजिए, 2 दूना यहाँ पे 4, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 6, 9 4 13 के 3 हाथ में लगा 1, 6 2 8 और 1 कितना होगा 9 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। कितना आएगा इसका आंसर कितना आएगा, तो 12,936। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया इसका बिल्कुल ही सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।